हिमाचल के पहाड़ों में खो जाओ तो आपको मिलेगी एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम है समेचोर ट्राइब। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनल है और मैं इंडिया से हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं थैंक यू, और जो लोग मुझे जस्ट अभी देखने आए हैं उनका वेलकम। और मैं उनको बता दूं कि मैं कर रही हूँ 365 डेज व्लॉग चैलेंज। और आज तुम्हें मेरे पीछे का नजारा कुछ अलग ही दिख रहा होगा क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। घर आने की एक्साइटमेंट तो कुछ अलग ही होती है भाई। सुबह से नाइट सूट में बैठो, कोजी कोजी इन्वायरमेंट में ठंड में बैठो अपने रूम को लॉक करके, ना डिस्टरबेंस, ना चिक चिक, ना खाने की टेंशन, ना मेड का आने जाने की टेंशन। तो घर में तो बहुत ही मजा आ रहा है। और फिलहाल मैं अभी उठती हूँ बेड से क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा चिल्लाने वाली। सुबह से तो कुछ कहा नहीं, मैं जस्ट आज ही पहुंची हूँ। बट अब अगर मैं नहीं उठी तो मैं बहुत सुनने वाली हूँ। तो चलते हैं, और इसके बाद का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है, बट देखते हैं, कुछ तो किया ही जाएगा। आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड वॉट आई फाउंड ब्ल्यूड माई माइंड, और तुम्हारा भी दिमाग एकदम घुमा और खराब कर देगा जो मैंने देखा। भाई हिमाचल तो तुम सब गए होगे फॉर श्योर। अगर इंडिया में रहते हो, ट्रैवल एंथुसियास्ट हो, हिमाचल हर कोई गया होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इंडिया में जिसे घूमने का शौक हो और वो हिमाचल ना गया हो। हिमाचल के पहाड़ों में छुपी एक ऐसी कहानी जो आज भी बहुत लोगों को नहीं पता। हिमाचली ट्राइब्स के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या कभी देखा है उनको? ट्राइब है जिनको लोग कहते हैं समेचोर ट्राइब। ना गवर्नमेंट को उसके बारे में पता है, ना उनके बारे में कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ना ही गूगल पे आपको वो कहीं मिलेगा। बट मैंने इंस्टा रील्स के थ्रू ये ज्ञान लिया है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। भाई मतलब ट्राइब्स के बारे में हम सबने सुना, और हमें ये भी पता है कि वो अगर हमें अपने एरिया में आने देते हैं और वो हमारे एरिया में नहीं आते, और गवर्नमेंट भी उनको सेक्लूडेड रखती है ताकि वो अपनी लिविंग और अपनी एग्जिस्टेंस को मतलब रह सके जिंदा। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आएंगे, वो पागल हो जाएंगे तो वो हमें पागल कर देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो पार्ट ऐसा का ऐसा रहे, वो जिए अपनी जिंदगी जैसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उनको आज तक किसी ने देखा नहीं, वो उनके एरिया में एंटर होने की भी कोशिश करता है तो उनका तीर कमान से स्वागत होता है। पर अगर आप कभी हिमाचल के पहाड़ों में खो जाओ तो आपको मिलेगी एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम है समेचोर ट्राइब। बिल्कुल सही सुना, समेचोर ट्राइब। ये सुनकर मैं भी हैरान हो गई थी। मैंने आज तक चोर सुना था, सामान चोरी सुना था, समेचोर ट्राइब ये कौन सी ट्राइब है और ये करती क्या है? तो समेचोर ट्राइब है जो आपका समय चुरा लेती है, आपके बीते हुए कुछ पलों में से पुराने पल चुरा लेती है, और आपको याद भी नहीं रहता कि ये चीज हमारे साथ क्या कभी जिंदगी में हुई थी। तो ऐसे ही एक लड़का था आरव, जो हिमाचल की वादियों में अपने दोस्तों से दूर कहीं खो गया था, और पहुंचते पहुंचते कहीं अंधेरा हो गया और वो सो गया। वो लड़का ट्राइब्स को मिला रातों में। ट्राइब्स उन्हें अपने एरिया में ले गए और वहां ले जाकर उसको एक सेफ जगह पे सुला दिया। तभी उसके सपने में एक बंदा आया, एक बूढ़ा सा इंसान लकड़ी लाठी लेकर आया, और आरव एक घर के आगे खड़ा था। उसे नहीं पता वह कौन सी जगह थी, वो आदमी कौन था, बस इतना कि उस आदमी ने उससे पूछा, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो आरव ने बोला कि मुझे, और आरव ने उस बूढ़े आदमी से बोला कि मुझे चाहिए 2-3 साल, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत समय बर्बाद कर चुका हूँ और बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कुछ शांति लेने, और मुझे बस चाहिए 2-3 साल ताकि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर सकूं। बस फिर क्या था, आरव उठा, कुछ घंटों बाद दिन निकल चुका था, उसके दोस्तों ने उसे घेरा हुआ था, वो मिल चुका था अपने दोस्तों को। और आरव जैसे ही अपने घर पहुंचा दिल्ली, तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, बहुत अच्छा। पर वो अपने सारे दोस्तों को भूल चुका था कि उनसे कब मिला, कहाँ मिला और कैसे मिला। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि हाँ वो उनके दोस्त हैं। जैसे ही आरव दिल्ली पहुंचा, उसने अपने दोस्तों से एक सवाल किया कि हाँ जब हम 2018 में मिले थे। उसके दोस्तों ने कहा 18 में नहीं भाई, हम 16-17 से दोस्त हैं। और आरव को 16-17 की कोई मेमोरी याद नहीं थी। वो 365 दिन 2017 के और 365 दिन 2016 के उसके दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुके थे। आरव बहुत परेशान हो गया क्योंकि दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया कि 2016 और 17 में उसके साथ क्या हुआ था। तो दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद वो पहुंच गया हिमाचल, उसी गांव में, उसी पहाड़ों के बीच ढूंढते हुए ट्राइब को, या शायद उन बूढ़े अंकल को। बट उसे उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। परेशान होकर आरव वापस दिल्ली आया, पर उसे अब नहीं पता कि उसने एक वो ख्वाहिश मांगकर अपने जिंदगी के कितने साल भुला दिए और आने वाले कितने साल कम कर दिए।
तो ये थी समय चोर ड्राइव, जो ना आपका सामान चुराती है ना आपको कुछ हार्म करती है, सिर्फ आपका समय चुरा लेती है। मतलब आपकी याददाश्त से वो पल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपको नहीं पता आगे आपकी जिंदगी में कितने पल जुड़े हैं और कितने पल कम हुए हैं। तो मुझे ये चीज पता लगी और मैंने तुम्हें बिल्कुल ऐसे स्टोरी टेलिंग की तरह सुनाई। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मतलब मैंने अभी ये देखा तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू गाइस, क्योंकि आज कुछ करने को तो है नहीं, मैंने सोचा स्टोरी शेयर कर देते हैं। अब मैं जाऊंगी खाना खाने फटाफट से, क्योंकि मैं हो गई है रात, बज रहे हैं 10। कुछ आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग करी तुम लोगों के साथ और खाना खा के फटाफट से, फिर मेरे पास आज कुछ काम नहीं है, मेरे को बहुत आलस आ रहा है, मैं इंस्टा स्क्रॉल करूंगी, यूट्यूब देखूंगी और सो जाऊंगी। तो तुम लोग ये देख के क्या करोगे? तुम्हें मैंने एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी के लिए एक लाइक जरूर देना और कमेंट भी कि स्टोरी कैसी लगी। और अगर और ऐसी स्टोरी सुननी है जो आज तक किसी को नहीं पता, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है इंस्टा का ज्ञान, तो कमेंट्स में जरूर बताना। होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।